नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। एनआर जोनवाल लखनऊ मंडल में सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला, रेलवे के जिम्मेदार अफसर हो गए हैं मौन। लखनऊ उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे में हो रहा है कई करोड़ का प्रतिवर्ष घोटाला। सफाई के नाम पर चल रहा है बंदरबाट। कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों, क्या मजबूरी है? उत्तर रेलवे लखनऊ का एक रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी जो अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर उन्होंने बताया कि विगत लगभग कई वर्ष पहले रेलवे बोर्ड ने एक पॉलिसी बनाया था जिसमें सभी रेलवे में सफाई का ठेका बड़े बड़े ठेकेदार माफियाओं को दे दिया, जिसमें उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे तथा जो पूरे मंडलों में लगभग सैकड़ों रेलवे स्टेशनों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें लगभग 4 दर्जन बड़े रेलवे स्टेशन जो अनुमानतः संख्या उनकी ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ जो है कम से कम भी हो सकती है की श्रेणी में आते हैं। रेलवे ने ठेकेदारी प्रथा का शुभारंभ किया। बाकी छोटे स्टेशनों पर स्टेशन अधीक्षक के अधीन सफाई के लिए पैसा उनके खाता में रेलवे प्रशासन भेजता है। छोटे स्टेशनों पर प्रति स्टेशन पर 5,000 रुपये से लेकर 7,000, 8,000, 10,000 रुपये सफाई के लिए प्रति माह भेजा जाता है। और बड़े स्टेशनों जैसे रायबरेली, अयोध्या कैंट, अयोध्या, अकबरपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, वाराणसी, गोरखपुर और चारबाग आदि स्टेशनों पर मल्टीप्लस कंपनियों को ठेका अलाट है। लेकिन इन स्टेशनों के सफाई के ठेकेदार किसी न किसी सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सांसदों, मंत्रियों एवं विधायकों के खासम खास हैं। और इन लोगों का इतना बड़ा आतंक कायम है कि रेलवे यूनियन में एक ठेका संगठन नामक यूनियन का गठन हुआ है जो श्रमिक शोषण ना देखरेख करने के लिए। लेकिन जब कोई यूनियन का नेता जाकर संविदा सफाई से जो स्टाफ है जानकारी लेकर कार्रवाई का आश्वासन देता है तो ये माफिया ठेकेदारों के गुर्गे धमकी देते हैं, गाली और इनके द्वारा विवाद किया जाता है। मौके पर असलहा का भी जो है शो किया जाता है और जिससे भयभीत होकर कोई भी रेलवे के ठेका यूनियन का नेता अपना मुंह बंद करने में ही अपना ये समझता है कि नहीं, मुंह बंद ही रहे तो ठीक है। रेलवे के एक जो है अधिकृत सूत्र ने बताया कि इन घोटाला कांड में स्थानीय श्रमायुक्त भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब संविदा पर यह श्रमिक कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है तो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार लेबर कमिश्नर का दायित्व है कि वो जाकर स्टेशनों पर वो उनको जो है जा करके ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा क्या नहीं, कितने स्टाफ हैं, लेकिन कौन पूछेगा, और उनको पूरा भुगतान समय से मिल रहा है कि नहीं। लेकिन आज तक कोई भी श्रमायुक्त लेबर ने अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं किया। मिली जानकारी के अनुसार पूरे रेलवे में कहीं भी पूरे स्टाफ किसी भी स्टेशन पर कार्यरत कह दीजिए हैं तो नहीं है। वहाँ ये माफिया ठेकेदारों के दबंग गुर्गे दर्जनों श्रमिकों का फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान उठा रहे हैं। और जो स्टाफ संविदा पर सफाई कर्मचारी के रूप में तैनात है तो उनका पासबुक और एटीएम कार्ड, चेकबुक ये माफिया ठेकेदारों का काकस संगठन अपने पर रखा हुआ है और पूरा पेमेंट इन स्टाफ के खाता में भेजता है और फिर एटीएम से निकालकर 7,000 से लेकर 8,000 रुपये स्टाफ को दे दिया जाता है। बाकी पैसा जेब में अपने, और जो छोटे स्टेशनों पर पैसा स्टेशन अधीक्षक के पास आता है तो 2,000 रुपये पर सफाई स्टाफ उन्होंने रखा हुआ है और बाकी पैसा इनके पॉकेट में जा रहा है। और यह धंधा विगत लगभग
1 साल 2 साल 4 साल से लगातार चल रहा है और अब तक कितना घोटाला रेलवे का हो गया भगवान ही जाने। सबसे जो है इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये स्टाफ इतने भयभीत हैं कि मुंह खोलने से किनारा काट लेते हैं। अभी विगत कुछ हफ्तों पहले लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सचिन मोहन शर्मा ने एक कार्यक्रम में 5-6 स्टाफ से भुगतान के बारे में पूछा तो कोई भी श्रमिक, कोई भी स्टाफ इस विषय में मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। रेलवे के सूत्रों के अनुसार कायदे से रेलवे बोर्ड ऐसा नियम उसको तैयार करना चाहिए कि हर स्टाफ से जाकर जानकारी करे, अधिकारी और समय समय पर पूछे कि क्या है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन रेलवे में तो उल्टी हवा चल रही है। श्रमायुक्त बैठकर लाखों रुपया प्रतिमाह वेतन आहरण उनके द्वारा किया जा रहा है और ऐसे ही कई करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है और इसकी जांच अगर सरकार सीबीआई से, उनके द्वारा अगर इसकी जांच सीबीआई से हो जाए तो कई सांसद और मंत्री भी सत्ता पक्ष के बेनकाब हो जाएंगे। और रेलवे में इतना भारी भ्रष्टाचार क्या कहा जाए। और लाख आप भेजते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा। खाता भी खोल दिया जाता है सफाई स्टाफ का और एटीएम, चेकबुक, पासबुक अपने पास जो भी ठेकेदार है उसके पास होता है। जब उसको आवश्यकता होती है तो सफाई स्टाफ के खाते में पैसा भेज दिया जाता है 14,000 15,000 और एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाता है। अब आप सोचिए कि कितना भारी भ्रष्टाचार है और ऐसे ऐसे काम स्टार्ट है। कौन पूछेगा और कौन पूछने वाला है। यह है भाजपा सरकार। कोई भी मंत्री, सांसद वहां जाना नहीं चाहता और न सच्चाई जानना चाहता है और न किसी शिकायत का कोई निस्तारण हो रहा है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।